तो बिजली किसान के जीवन की वो चुनौती है जिसका सामना लंबे समय से किसान करता आ रहा है। कभी 12 बजे रात को बिजली आती है, कभी 2 बजे रात को आती है। रात रात भर किसान दौड़ता है, जागता रहता है, जंगली जानवरों का सामना करता है। लेकिन अब ये समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक ही बार सोलर वाटर पंप अपने फील्ड पर इंस्टॉल करने के बाद में बिना झंझट झिकझिक के जब तक सूर्य प्रकाश रहेगा तब तक सिंचाई आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भी आराम करना है। तो क्या है ये सिस्टम, आइए जानते हैं डिटेल में। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो कृषि मंथन, और इस एपिसोड में हम जानेंगे सोलर वाटर पंप को डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 HP का सोलर पंप सिस्टम लगा हुआ है। हर एक सोलर पैनल प्लेट 300 वाट की है। 10 प्लेट ऐसी लगी हुई हैं। 3 किलोवाट का पावर जनरेट होता है और 3 HP की मोटर रन होती है। इसके मेन कंपोनेंट्स है ये सोलर पैनल जो कि सूर्य प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोलर जो कि इस वोल्टेज या फिर करंट को मोटर पंप को जो वोल्टेज और करंट चाहिए इसमें कन्वर्ट करता है, और अगला यूनिट है मोटर पंप यूनिट जो कि पानी उठाने का काम करता है। इसके अलावा पाइप, रोप और केबल जो ऑर्डिनरी पंप्स में होता है वैसे ही होता है। इसका ऑपरेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये देखिए ये स्विच दिया हुआ है, इसको हमने ऑन किया है और यहाँ पर ये देखिए ये ऑन हो गया है। वोल्टेज करंट भी शो कर रहा है। अब देखते हैं कितना पानी ये देता है। यहाँ पर ये देखिए लगभग 40 से 50 फीट की गहराई में ये मोटर डली हुई है, और ये 3 HP के पंप का आउटपुट है जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सूरज की स्थिति आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, AC और DC। किसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में रहता है कि कौन सा सिस्टम लगवाएं, तो इसके लिए इनकी तुलना करना होगी हमें। चूंकि ये पैनल्स DC करंट जनरेट करते हैं, इसलिए DC सिस्टम को फायदा मिलता है। लॉसेस कम होते हैं। सुबह सूरज निकलते से ये ऑन हो जाता है, शाम को अंधेरा होने तक ये रन होता है। क्लाउडी वेदर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। वहीं AC सिस्टम की अगर बात करें तो कंट्रोलर DC करंट को AC में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है, इसलिए कुछ लॉसेस होते हैं। सुबह इसके कंपैरिजन में 1 घंटे लेट स्टार्ट होता है और शाम को 1 घंटे पहले बंद हो जाता है। सेम लाइट की तीव्रता पर कम डिस्चार्ज देता है इसके कंपैरिजन में। DC सिस्टम का लिमिटेशन यह है दोस्तों कि ये केवल इसी करंट से चल सकता है। आप इसे AC करंट से अगर चलाना चाहें, रात में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये पंप नहीं चलेगा, जबकि AC पंप इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाएगा। DC सिस्टम ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं, कम मेंटेनेंस मांगते हैं, लेकिन इनकी रिपेयरिंग हर जगह नहीं हो सकती है, जबकि AC में इसका उल्टा होता है। अगर आप पूर्णतः सूर्य प्रकाश पर निर्भर होकर दिन में ही सिंचाई करना चाहते हैं और ज्यादा डिस्चार्ज चाहते हैं, अगर क्लाउडी वेदर है तो भी, तो आप DC सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके फील्ड पर जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उससे रात में आप ये सिस्टम रन करवाना चाहते हैं तो आप AC सिस्टम सेलेक्ट करें। दोस्तों दूसरा बड़ा कंफ्यूजन कंट्रोलर सिलेक्शन में होता है किसान को। 2 प्रकार के कंट्रोलर आते हैं, नॉर्मल और यूनिवर्सल। नॉर्मल कंट्रोलर से केवल सोलर वाटर पंप ही रन करवा सकते हैं, और यूनिवर्सल कंट्रोलर से अगर सोलर वाटर पंप आप नहीं रन करवा रहे हैं तो 3 फेज के दूसरे इंप्लीमेंट जैसे थ्रेसर है, चॉपर है, आटा चक्की है, इस प्रकार के इंप्लीमेंट्स रन हो सकते हैं। सिंगल फेज के इंप्लीमेंट जैसे हाउस होल्ड जो इंप्लीमेंट्स है, रेफ्रिजरेटर, AC, ये भी रन करवा सकते हैं। भारतीय किसानों के लिए सुनहरा मौका PM कुसुम योजना के